हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में बताया था हमने कि हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमने पूरा आपको स्ट्रक्चर बता दिया था कि हमारे वीडियोस कैसे बनने वाले हैं। हमने पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट के टॉपिक को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आज हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और फर्स्ट पार्ट में हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, पहले तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सेकेंड जो टॉपिक होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स या हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे 3 चीजें कवर होने वाली है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स कर लीजिए, कॉन्सेप्ट्स कर लीजिए या फिर आप फीचर्स कर लीजिए। तीनों चीजें सेम होती हैं यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट के परिप्रेक्ष्य से। तो पहले हम जानते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। देखिए, जैसे इन्वायरमेंट के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट की बात करें, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य के प्रकाश अगर हम पे पड़ेंगे, अब दोपहर का समय है तो निश्चित रूप से धूप लगेगी। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और कहीं से भी हवा आ रही है, मान लीजिए हमारी खिड़की से हवा आ रही है, उससे हमें थोड़ा सा सुकून महसूस होता है। इस तरीके से हमारे आसपास कुछ बच्चे खेल रहे हैं जो शोर कर रहे हैं, उनके शोर की आवाज हो सकता है आप तक या आप वीडियो के माध्यम से आपके कानों तक पहुंच रही है। तो ऐसी विभिन्न चीजें हमें अपने कार्य को लेकर के या हम अपने बारे में बताएं तो हमें प्रभावित करती है। तो ये जो प्रभाव पड़ता है हमारे आसपास की चीजों का, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। हमारी जो सराउंडिंग सिचुएशंस होती है, हम जैसे यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ की जो चारों तरफ की स्थिति है, यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के आसपास बात करें तो जो एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो एलिमेंट्स हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये सारी चीजें हमें लगातार क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। जिस तरीके से एक व्यक्ति को उसके आसपास के लोग, जैसे आसपास की इन्वायरमेंट में हमने अभी बात की सूर्य की, हवा की, अभी आज के समय में बात करें तो इस समय जो मौसम चल रहा है, सुबह के समय ठंड लगती है, दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, फिर कभी कभी देखने में आता है कि कुछ समय बाद बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो कुछ भी कंफर्म नहीं है कि क्या, कैसे, किस ढंग से होने वाला है। जिस तरीके से हम नॉर्मल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वहां पे हमें कुछ कंफर्म नहीं होता कि कहां पे कौन सी चीजें घटित होने वाली है, क्या होने वाला है और कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हमारे ऊपर प्रभाव डाल सकती हैं। हूबहू सेम उसी तरीके से जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो जब हम कोई भी बिजनेस रन कराते हैं, जब हम कोई भी बिजनेस चलाते हैं, तो बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में भी क्या होता है? कुछ ढेर सारे फैक्टर होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, वो लगातार हमारे व्यवसाय को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग की बात करें कि व्यवसायिक वातावरण क्या होता है, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वे सभी अवयव जो हमारे व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यवसायिक वातावरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें, अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कस्टमर है, कंज्यूमर है, हमारी प्लानिंग है, हमारे बिजनेस की स्ट्रक्चर की बात करें, व्यवसाय की संरचना की बात करें, तकनीकी की बात करें, राजनीति की बात करें, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशा की बात करें या किसी भी वैधानिक अवयव की बात करें, तो ऐसे ढेर सारे अवयव होते हैं जो हमारे व्यवसाय को लगातार क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? व्यवसायिक वातावरण कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स या कह सकते हैं फैक्टर्स आर कंपोनेंट विच इन्फ्लुएंस आवर बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। इनके लिए भी एग्जाम्पल वही रहेंगे, कस्टमर, कंज्यूमर, कंपटीटर, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एंड कल्चरल। ढेर सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो लगातार बिजनेस को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मीनिंग यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी कि व्यवसायिक वातावरण किसे कहते हैं, क्या होता है। वे सभी अवयव जो हमारे व्यवसाय को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। आर द फैक्टर्स आर कंपोनेंट विच इन्फ्लुएंस आवर बिजनेस। अब आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो व्यवसायिक वातावरण में जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, कॉन्सेप्ट की बात करें
कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। यानी कि एग्जाम में दूसरे तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्यवसायिक वातावरण की विशेषताएं बताइए। अगर आपसे अवधारणा पूछा जा रहा है तो भी आपको यही सारी चीजें बतानी जो हम बताने जा रहे हैं अपने वीडियोस में, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि व्यवसायिक वातावरण की विशेषता बताइए, तो विशेषता में भी यही चीजें मेंशन होंगी। तो ये हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स, आर फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसके बारे में बताया जाता है कि ये अनिश्चित होता है। व्यवसायिक वातावरण क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट होता है अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता। जब कभी भी हम व्यवसायिक वातावरण की बात करेंगे तो व्यवसायिक वातावरण की जो भी कंपोनेंट है वो कभी भी स्थिर नहीं रहते। उसमें लगातार क्या होता है? परिवर्तन होता है। और जो परिवर्तन होता है वो कभी भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं होता। जैसे हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो हमने पिछली क्लास में अपने बिजनेस कम्युनिकेशन की केस में हमने आपको बताया था मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। यहाँ पे भी आप पढ़ेंगे मौद्रिक नीति के बारे में। तो आरबीआई कब रेपो रेट बढ़ा देगी या कब घटा देगी कुछ कंफर्म नहीं होता। और रेपो रेट का सीधा असर किस पे पड़ता है? आपके बिजनेस पे पड़ता है। सरकार कब टैक्स घटाएगी कब बढ़ा देगी कुछ कंफर्म नहीं होता। जैसे आज अभी के दौर की बात करें तो भारत ही क्या पूरे विश्व ही बहुत ही बड़ी महामारी से जूझ रहा है। इसमें आप जानते हैं कोविड-19 पूरे वैश्विक स्तर पे देखें तो कोहराम मचाया हुआ है। और ऐसी दशा में हर एक पर्टिकुलर कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है वो निरंतर क्या हो रही है? डाउन हो रही है। और अर्थव्यवस्था खराब होने की कंडीशंस में कहीं ना कहीं व्यवसाय को एक तगड़ा झटका लग सकता है, वो व्यवसाय के ऊपर प्रभाव डाल सकता है। तो देखिए कुछ भी सर्टेन नहीं है। जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की कंपोनेंट की बात करेंगे तो वहां पे जितने भी कंपोनेंट मिलेंगे सब में क्या होता है? लगातार परिवर्तन होता है। इसलिए क्या होता है? अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। दूसरा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का हिंदी अर्थ होता है जटिल। इसे जटिल भी माना जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट को, क्योंकि जैसा हमने बताया अभी आपको कि बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार परिवर्तन तो होता ही है, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट है, जो एलिमेंट्स हैं, वो फिक्स नहीं है, कंफर्म नहीं कि यही एलिमेंट्स आपके बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं। इनकी कोई संख्या ही नहीं। आपके व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय के आसपास कई ऐसी चीजें होंगी, कई ढेर सारी ऐसी चीजें होंगी जो लगातार आपके व्यवसाय को प्रभावित करती रहती हैं। जैसे हम आपको कुछ एलिमेंट्स का नाम बताएं तो कुछ एलिमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं प्लानिंग, नियोजन, बिजनेस स्ट्रक्चर, व्यवसायिक संरचना, टेक्नोलॉजी, तकनीकी, ह्यूमन रिलेशन जो मानवीय संबंध होता है, साथ ही साथ आपके मानवीय संसाधन, आपके कंपटीटर, आपके सप्लायर्स, आपके मीडिएटर्स, साथ ही साथ अगर हम बात करें एक्सटर्नल फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहां पे आप जाएंगे तो आपके जैसे राजनीतिक हैं अवयव होते हैं, आपके वैधानिक अवयव होते हैं, आपके आर्थिक अवयव होते हैं। आर्थिक अवयव में भी ढेर सारे अवयव होते हैं। जैसे आर्थिक अवयव की बात करें तो वहां पे आपको मिल जाएगा आर्थिक नीति की बात करेंगे तो उसमें ढेर सारे अवयव होंगे। तो इस तरीके से इतना ज्यादा लार्ज कॉन्सेप्ट है, इतना विस्तृत है जिसके बारे में एनालिसिस कर पाना हर एक पर्टिकुलर संस्था, हर एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए क्या होता है? काफी डिफिकल्ट होता है, जिसके लिए हमेशा क्या माना जाता है? जटिल माना जाता है, कॉम्प्लेक्स माना जाता है। साथ ही साथ अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स के साथ साथ इसके बारे में बताया जाता है कि गतिशील होता है, डायनामिक। डायनामिक की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाता है कि गतिशील होता है। गतिशील क्यों कहा जाता है?
क्योंकि जैसा हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया कि हर एक सेकेंड, हर एक पल क्या होता है, बदलता रहता है। आज सिचुएशन कुछ और है आपके व्यवसाय के लिए, कल कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी। इस तरीके से डे टू डे, या हम कह सकते हैं हर एक मिनट, हर एक सेकेंड व्यवसायिक वातावरण में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। ये कभी ऐसा नहीं कि चीजें कांस्टेंट रहती है, लेकिन जिस तरीके से लगातार परिवर्तन यहाँ पे बना रहता है, लगातार परिवर्तन होता है, इसीलिए बस हम इसे क्या कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, डायनामिक प्रोसेस होता है, एक गतिशील प्रक्रिया होती है। यहाँ पे डायनामिक चीजें होती है, यहाँ पे हमेशा चीजों में क्या होता है, फेरबदल होता रहता है। तो डायनामिक के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, मल्टी फैसिटेटेड। मल्टी फैसिटेटेड का मतलब होता है बहुमुखी। जो बहुमुखी होता है, बहुमुखी की बात करें तो इसकी ढेर सारी ब्रांचेज होती हैं। ढेर सारी ब्रांचेज का अर्थ क्या है, इसके कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, इसके कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल में भी कुछ माइक्रो होते हैं, कुछ मैक्रो होते हैं, उसके भी ब्रांचेज ढेर सारे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इतनी ढेर सारी ब्रांचेज हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, मल्टी फैसिटेटेड, या हम कह सकते हैं बहुमुखी होता है। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब होता है सापेक्ष या आपेक्षिक। इसका अर्थ क्या होता है कि जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट हर एक पर्टिकुलर प्लेस पे अलग अलग होता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ और होता है, इंग्लैंड की बात करें, फ्रांस की बात करें, ब्रिटेन, जर्मनी, हांगकांग, तो हर एक जितनी भी कंट्री में जाएंगे, हर एक कंट्री में जो व्यावसायिक वातावरण होता है क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये सापेक्षिक होता है, ये कहीं ना कहीं रिलेटिविटी में कंसीडर किया जाता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के आप कैरेक्टरिस्टिक्स थे, पहले हमने मीनिंग बताई, आपको मीनिंग के बारे में बताया कि ऑल द फैक्टर्स आर कंपोनेंट विच इन्फ्लुएंस आवर बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। उसी के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो पहला हमने बताया अनसर्टेनिटी होता है, अनिश्चितता। अनिश्चितता का अर्थ क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जो भी एलिमेंट है लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं, कुछ कंफर्म नहीं होता कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे और किस कंडीशन में या किस स्तर पे रहेगा। वहां पे हमेशा क्या होता है, फेरबदल होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अनसर्टेन। कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया कि इसकी ढेर सारी ब्रांचेज होती हैं, जिसके बारे में एनालिसिस करना क्या होता है, मुश्किल होता है किसी भी संस्था के लिए, इसलिए कॉम्प्लेक्स माना जाता है। डायनेमिक क्यों होता है, डायनेमिक के बारे में बात करें क्योंकि जितने भी इन्वायरमेंट के कंपोनेंट हैं, आपको आगे आप पढ़ेंगे कंपोनेंट तो चीजें और भी क्लियर होंगी आपको, तो वो सारे कंपोनेंट हमेशा क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। गवर्नमेंट की प्लानिंग पॉलिसीज है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, हर एक पॉलिसीज में चेंजिंग होती रहती है समय समय पे। साथ ही साथ आपकी पॉलिटिक्स की बात करें तो कहीं पे आपने जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, राजनीतिक स्थिरता नहीं रही। हर एक 5 साल के बाद क्या होती है, दूसरी नई पार्टी अपना सरकार बनाती है, तो चीजें हमेशा परिवर्तित होंगी, तो कहीं ना कहीं व्यवसाय के लिए क्या होती है, समस्या होती है। तो डायनेमिक प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी कंपोनेंट काउंट होते हैं सब क्या होते हैं, हर एक पर्टिकुलर समय के बाद क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। मल्टीफेसिटेटेड की बात करें, मल्टीफेसिटेटेड की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये बहुमुखी होता है, इसमें ढेर सारी ब्रांचेज होती हैं। अब रिलेटिविटी की बात करें तो हमने बताया सापेक्षिक होता है, आपेक्षिक बोल सकते हैं। सापेक्ष होने का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट नेचर में पाया जाता है। जैसे मैंने आपको कंपेरिजन किया, जैसे भारत की बात करें, अमेरिका से कंपेरिजन करते हैं तो भारत में बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है और अमेरिका का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है। पाकिस्तान से कंपेरिजन करें तो पाकिस्तान का अलग है, भारत का अलग है। चाइना से कंपेरिजन करें तो चाइना का अलग है, भारत का अलग है। तो हर एक पर्टिकुलर का क्या होता है, अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कंपोनेंट आर एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, या हम इसी क्वेश्चन को एक और नए तरीके से भी देखते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर है? तो देखिए अगली क्लास में देखेंगे